हमारे आदरणीय लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी और हम सब लोगों के बड़े भाई पूरे भारत के अंदर अपनी मेहनत, परिश्रम, योग्यता, दक्षता, कुशलता और अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले आदरणीय कृपाशंकर जी, पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र सरकार और वर्तमान समय में महाराष्ट्र के प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी इस गांव के प्रतिष्ठित जन, हमारे सिंचाई विभाग के सभी अधिकारीगण, मित्रों, आज यहाँ पर मुझको आकर के बहुत खुशी हो रही है। मैंने माँ गोमती के श्री चरणों में प्रणाम किया है। मैंने कुछ पुष्प डाल करके माँ से प्रार्थना की, हे माँ, मेरे गांव के लोगों को और मेरे जौनपुर को ऐसे ही आप हरा भरा रखो और पानी देती रहो माँ, जिससे हमारे जौनपुर के लोगों के लिए, हमारे जफराबाद विधानसभा के लिए, और कितना सुंदर नाम है जगदीशपुर, और जहां जगदीश है वहां कोई चिंता होने की करने की आवश्यकता नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है कि हर खेत तक पानी पहुंचे, और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसको कैसे साकार कर रहे हैं। मैं तो उनकी कैबिनेट का एक मंत्री हूं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मेरे मित्रों, 1975 और 76 में पंप बनी थी, तब से लेकर के अब तक इसकी हालत आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा। लेकिन आज इसकी हालत देख करके अगर आप सबको आनंद आ रहा हो तो एक बार योगी जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरे मित्रों, आप कल्पना करिए, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने हैं, जितनी परियोजनाएं लंबित थी, पिछले 46 वर्षों से बाढ़ सागर परियोजना नहीं चल पा रही थी। आपने देखा होगा, हम लोगों ने बाढ़ सागर को चला दिया, 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित कर रहे हैं। और इसी तरीके से सरयू परियोजना 1971-72 में शुरू हुई थी, उसको आज तक कोई सरकार नहीं पूरी कर पाई। 9,802 करोड़ रुपए देकर के योगी आदित्यनाथ जी ने उसको पूरा किया है। जल्दी ही हम लोग उसको लोकार्पित करने जा रहे हैं। कितने की है? 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन हम लोग सिंचित करेंगे। ऐसे ही हम लोग अर्जुन सहायक बुंदेलखंड के अंदर बादा, महोबा, हमीरपुर को सिंचित करने जा रहे हैं। इसी महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका भी लोकार्पण होगा। 45,000 हेक्टेयर जमीन उससे भी हम लोग सिंचित करने जा रहे हैं। ऐसे ही हमारी मध्य गंगा परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करने जा रहे हैं। छोटी बड़ी परियोजना इस 5 साल के अंदर जो योगी आदित्यनाथ जी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कारण और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण बनी है, कुल 25 लाख हेक्टेयर जमीन हम लोग सिंचित करने जा रहे हैं। मित्रों, आजाद भारत में किसी भी प्रांत में कोई सरकार आज तक नहीं कर पाई जो आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में एक पंप का हम लोगों ने यहाँ पर लोकार्पण अभी किया है। एक दूसरी पंप है, पत्थर इन्होंने लगा दिया। मैंने कहा ये माना नहीं जाएगा, मैं उस पंप पे जाऊंगा, उस पंप की भी मैं पूजा करूंगा, क्योंकि ये पंप के कारण से ही हमारे खेत को पानी मिलता है। और खेत को जब पानी मिलता है तो अन्न पैदा होता है। लोग कहते हैं जब अन्न होता है, अन्न को हम खाते हैं, तभी हम लोगों के अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है। अन्न हमारे लिए देवता हैं और पानी हमारे लिए जल देवता हैं। इसलिए वरुण देवता से अन्न देवता तक की यात्रा होती है। और इसलिए मैंने तय किया है, इस पंप पर भी आया हूं, उस पंप पर भी जाऊंगा। 20 क्यूसिक का ये पंप है। अब आप सोचिए, 20 क्यूसिक का डिस्चार्ज हो रहा है, खेत कितना सिंचाई हो रही है। इस पर तो 800 इन्होंने हेक्टेयर लिखा है, लगभग 700 हेक्टेयर की बात इन्होंने कही। 700 हेक्टेयर जमीन हम लोग सिंचित करेंगे। बहुत सारे किसान इससे लाभान्वित होंगे। एक दूसरा बहुत बड़ा फायदा होता है कि जब ये पंप चलती है तो अगल बगल के जितने पेड़ पौधे हैं, जमीन के अंदर पानी जाता है, जिसके कारण से वहां भी हरियाली आती है। लोगों को, चिड़ई चिरुमन, पशु पक्षियों, उनको भी पानी मिलता है, खेत को पानी मिलता है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि धान की फसल उगाना शुरू हो गई। आप सोचिए, 700 हेक्टेयर जमीन सिंचित होना कोई सामान्य बात नहीं है। ये लघु डाल पंप है और हम यहाँ से पंप करके पानी, लिफ्ट कैनाल से पानी उठा करके और किसान के खेत तक पानी पहुंचा रहे हैं। और बड़ी बात है, हम पानी कैसे दे रहे हैं? एक भी पैसा किसान से नहीं ले रहे हैं। कोई पैसा, चाहे नहर का पानी हो, चाहे ट्यूबवेल का पानी हो, चाहे पंप कैनाल का पानी हो, लघु डाल का पानी हो, फ्री में पानी किसान को दे रहे हैं मित्रों। और ये मोदी और योगी के कारण से हो रहा है। इतने वर्षों से ये पंप खराब थी,
पाइप को पूरा बदल दिया गया, पंप को बना दिया गया, मोटर को चेंज कर दिया गया। अब पूरी क्षमता के साथ ये पंप चलेगी, 20 क्यूसेक पानी आएगा, आपके खेत तक जाएगा, उपज आपकी बढ़ेगी, किसान खुशहाल होगा। जब हमारा किसान खुशहाल होगा तो किसान की आमदनी बढ़ेगी, जब आमदनी बढ़ेगी तो किसान बाजार जाएगा, बाजार से सामान खरीदेगा तो व्यापारी की आमदनी बढ़ेगी, जब व्यापारी की आमदनी बढ़ेगी तो सामान बनाने वाली फैक्ट्री की भी आमदनी बढ़ेगी और व्यापार बढ़ता चला जाएगा। अगर किसान गरीब होगा तो सबके रोजगार बंद हो जाएंगे, किसान अमीर होगा तो सबके रोजगार चल जाएंगे। तो हमारी पंप कैनाल सबके रोजगार को चलाएगी। हमारे नौजवान जो यहाँ के हैं उनको सबको भी आनंद की अनुभूति होगी। मैं आपको शुभकामना देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आदि गंगा गोमती को प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ मेरे मित्रों, जो आपके खेत तक पानी दे करके आपको हरियाली दे रहे हैं, आपको सुख सुविधा दे रहे हैं, ऐसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी आप लोग भी उनको थोड़ा आशीर्वाद और शुभकामना दीजिए, जिससे और अच्छा काम कर सकें। मैं तो कहता हूँ आपने दीपावली मनाई होगी, मैंने सबसे कहा दीपावली खूब जम के मनाइए। दीपावली में धनतेरस की पूजा करिए, लेकिन धनतेरस की पूजा किस लिए करते हैं? कौन, कोई बुजुर्ग बताएंगे धनतेरस में क्यों पूजा करते हैं? किसके लिए पूजा करते हैं धनतेरस में? पता है भैया आप लोगों को? अरे दादा बैठे हो, का पता नहीं है धनतेरस में क्यों पूजा होती है? लक्ष्मी जी को चाहते हैं ना धनतेरस में। लोग कहते हैं धन हमारे घर आए, इसीलिए तो धनतेरस में पूजा होती है। लेकिन लक्ष्मी जी आएंगी तो रहेंगी कहां? लक्ष्मी जी बैठेंगे किस पे? तो लक्ष्मी जी को तो कमल का फूल चाहिए, बिना कमल के फूल के तो लक्ष्मी रह नहीं सकती। कमल का फूल होगा तभी लक्ष्मी होंगी। और इसलिए मित्रों, धनतेरस हो गई, अगली दीपावली और अच्छी हो। योगी जी ने कहा है दीपावली से लेकर होली तक सबको राशन फ्री कर दिया है, और राशन के साथ दाल भी, तेल भी, चीनी भी, नमक भी, और डीजल और पेट्रोल में 12-12 रुपए घटा दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जिन्होंने हमको राशन दिया है, उनके लिए हमको आपको भी कमल का फूल खिलाना चाहिए और 350 के पार पहुंचाना चाहिए और फिर से अपनी सरकार बनाना चाहिए। जिन्होंने राम मंदिर बनाया है, जिन्होंने शिव जी का, बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है, कॉरिडोर बनाया है, जिन्होंने मां विंध्यवासिनी के मंदिर को भव्यतम रूप दिया है, जिन्होंने हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाया है, उसके लिए भारत माता का जयकारा लगाइए, उनका भी सहयोग करिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सबको शुभकामना, दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चलते रहिए, चलाते रहिए और कमल का फूल